आपका लोकतंत्र के महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान चल रहा है। झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में 3 सीटों पर अब जनता फैसला कर रही है कि आखिर उनका सेवक इस बार कौन होगा, क्योंकि 5 साल के बाद यह मौका आता है जहां अपने भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं सभी लोग, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में टीवी 45 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर उतरी है। और कोडरमा की बात करें तो कोडरमा से हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग से हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। तो सबसे पहले हम कोडरमा जाएंगे। कोडरमा देखिए, अगर हम बात करें चित्रंजन, आप लगातार वहां पे बने हुए हैं, जिस तरीके से कोडरमा का समीकरण है इस बार काफी खास है, क्योंकि अगर बात करें तो माले से विधायक जो है बगोदर से विनोद सिंह को इस बार मैदान में उतारा गया है, तो दूसरी तरफ अन्नपूर्णा देवी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। लेकिन यहां पे एक त्रिकोणीय संघर्ष है, क्योंकि यहां पे जेपी वर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल मतदान जारी है, वहां पे क्या कुछ बूथों की स्थिति है चित्रंजन? देखिए, अगर कोडरमा की बात की जाए अंकिता, तो कोडरमा में कई चीजें जो मैसेज के तौर पे एक साथ बनाई गई, कहीं ग्रीन पूरे इको फ्रेंडली बूथ सेंटर को बनाया गया है, तो कहीं पिंक यानी कि टोटल महिला जो कर्मचारी है उनको लगाया गया है। इस वक्त हम झुमरी कोडरमा के झुमरी तलैया के एक बूथ पर है। इस बूथ को पिंक बूथ बनाया गया है। पिंक बूथ का मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं जो मतदान करा रहे हैं वो सभी महिलाएं हैं। तो हम कुछ महिलाओं से पहले बात करेंगे, वो स्थिति दिखाएंगे, उसके बाद क्या समीकरण है, क्या वोट परसेंटेज है, क्या कहती है कोडरमा की जनता, ये सभी चीज हम दिखाएंगे। पहले यहाँ जो महिलाएं लगी हुई हैं जो है, क्या है आप? बीएलओ है। बीएलओ। यह पूरा जो बूथ सेंटर है इसको पिंक बूथ नाम दिया गया है। क्या संदेश है, क्योंकि सभी महिलाएं हैं यहाँ पर? महिलाएं यहाँ पर सभी महिलाएं, हाँ सभी महिलाएं वोट दे रही है और अपना अच्छा से सब वोट कर रही है। अंदर में भी जो कर्मचारी हैं जो वोटिंग कराने आई, सभी महिला, सब महिलाएं हैं। सभी महिलाएं। क्या रुझान है वोटिंग परसेंटेज का अब तक कितने क्या है? अच्छा ही चल रहा है और यहाँ तो 50% हो ही गया है। तो इस सेंटर पे अंकिता 50% का मतदान जो है वो पूरा हो चुका है। और इस बूथ सेंटर की खासियत है कि यहाँ पर महिला कर्मचारी जो है वो ज्यादा, महिला कर्मचारियों के बदौलत ही बूथ की जो प्रक्रिया है, मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जा रही है। चाहे वो अंदर बैठे कर्मचारी जो मतदान करा रहे हैं, अंदर बैठकर जो वोटिंग करा रहे हैं, वो उसकी बात की जाए, चाहे बीएलओ की बात की जाए, ये सभी जो है महिला कर्मचारी हैं। और अब बात करते हैं इस कोडरमा क्षेत्र में ऐसे कई जो बूथ सेंटर है जो आकर्षण का केंद्र है, जिनको एक मैसेज की तरह जो देश भर में एक मैसेज दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए अंकिता, अब राजनीति और समीकरणों और वोट परसेंटेज पर अगर बात की जाए तो देखिए, पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे ज्यादा वोट और परसेंटेज जो अब तक के जो रिजल्ट है वो हुए हैं, उसके बाद यूपी और उसके बाद तीसरा जो है कोडरमा, क्योंकि अभी बताया इन्होंने कि देखिए 50% जो है वो मतदान हो चुका है अभी तक। तो वोट और परसेंटेज जो है कोडरमा में काफी ज्यादा है। उत्साहित लोग हैं यहाँ, उत्साहित होकर वोट कर रहे हैं। हमारे साथ कुंतलेश जी है जो कोडरमा में ग्राउंड जीरो से ये भी लगातार बने हुए, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कितना जो है वोट परसेंटेज क्या है, क्योंकि हम लोग दोनों अलग अलग क्षेत्रों से लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले रहे हैं कि मतदाताओं के मन में क्या है और मतदान को लेकर जो समीकरण बन रहे हैं, वोट और परसेंटेज है वो क्या है। कुंतलेश जी, कोडरमा जो है वो झारखंड में सबसे ज्यादा मतदान जो वोट और परसेंटेज वो हो रहा है, साथ ही साथ सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद कोडरमा का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा वोट हो रहा है। अब तक के क्या समीकरण आपने देखे हैं? यहाँ पे इंडी गठबंधन के द्वारा और भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा काफी मेहनत की गई है। इसके कारण कुछ प्रत्याशी के मेहनत के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई। बूथ पे काफी सेट की व्यवस्था की गई है, इको फ्रेंडली बूथ की व्यवस्था की गई है, मतदान कर्मियों के लिए व्यवस्था की गई है और मतदान जो मतदाता हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। टोटो की व्यवस्था की गई है, वृद्ध और विकलांग को लाने के लिए, और विकलांग जो है उसके लिए व्यवस्था की गई है। तो
ये सब जो है, जो बातें जो है सो मतदाताओं को रुझान कर रही है कि आप मतदान करें। सरकार जागरूकता फैला रही है, जागरूकता फैलाने के कारण भी मतदाता जो है वोट के लिए आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि सरकार हमेशा कहती है और सरकार का यह प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोग बूथ तक जाएं और मतदान करें। मतदान करने से देश का विकास होगा। इस बात को लोगों के जहन में ध्यान आ रहा है और अब मतदान के प्रति लोग रुझान बढ़ रहा है। जी, आप लगातार कोडरमा में बने हुए हैं, लगातार शुरुआती दौर से जब भी चुनाव की घोषणा हो इसके बाद से आप लगातार कवरेज कर रहे हैं। क्या लगता है जनता का मूड किन मुद्दों पर ज्यादा जो है वोट जा रहा है? बेरोजगारी है, महंगाई है, देश राष्ट्रीय सुरक्षा है, किन मुद्दों पर कोडरमा की जनता अपना वोट का चोट दे रही है? जी, कई बार हमने एक न्यूज के माध्यम टीवी फटाक मालूम नहीं चला है कि लोग बेरोजगारी मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, राष्ट्रीय स्तर पे विकास के मुद्दे पे, या फिर जीडीपी का मुद्दा हो, या फिर जो विदेश में जो देश का जो नाम हुआ है इस मुद्दा बहुत मायने रखता है। लोगों ने बताया कि विकास बहुत मायने रखता है, महिला सुरक्षा जो है बहुत मायने रखता है, देश का जो विकास का स्थिति जो है वो काफी जीडीपी काफी अच्छा पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें मोदी जी की जो भूमिका है वो भी काफी लोगों के बीच आकर्षित कर रही है, ताकि लोग अपना जो वोट करें। तो देश के विकास बहुत मायने रखता है। हाँ, रोजगार के लेके कुछ युवाओं के जो वोटर जो हैं वो नाराज तो हैं, लेकिन फिर भी वो विकास को लेके और रोजगार को लेके अपने देश को वोट देना चाहते हैं। जी, फर्स्ट टाइम वोटर्स उनके पास है। तो देखिए ये जो, क्योंकि ग्राउंड जीरो में लगातार ये भी सुबह से बने हुए और शुरुआती दौर से जब से चुनाव की प्रक्रिया हुई उसके बाद से लगातार जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाए। कई लोग ऐसे हैं क्योंकि पहली बार जब अंकिता आप भी जब पहली बार वोट करने गए होंगे तो आपके भी मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, मन में काफी उत्सुकता रही होगी। देखिए ये एक बच्ची है जो फर्स्ट टाइम वोट की है, अपने वोट का जो निशान है, जो भारत के संविधान में जो 18 साल की उम्र में ही जो अधिकार आपको दिया है कि आप कैसे भारत के संविधान में भारत जो है अपना अधिकार आप भी कर सकते। पहली बार आपने वोट किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वोट का चोट आपने दिया, पहली बार अपने जो क्यों अधिकारों का प्रयोग किया, तो क्या कैसा अनुभव रहा, कैसा मन में चल रहा था जब उस बटन को आप दबा रही थी? अच्छा लग रहा था पहली बार वोट करके। किन मुद्दों क्या मुद्दे चल रहे थे, क्या ऐसी चीजें चल रही थी दिमाग में कि इन मुद्दों के आधार पर हम वोट करेंगे? हो गया क्या? मन में क्या कुछ चल रहा था जब वो वोट करने गई थी? मन में कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली बार हम वोट करने आए हैं। अच्छा लग रहा था। देखिए बहुत कुछ चलते हैं मन में, क्योंकि पहली बार जो वोट करते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है कि कैसे वोट करेंगे, कैसे उस मतदान केंद्र में जाएंगे, बहुत तरह के सवाल होते हैं। अगर हम बात करें तो जब भी अगर हम और भी क्षेत्र की हम बात करें तो हमने वहां से भी अगर रिपोर्ट ली वहां पे तो सीधे तौर पर लोगों का यही कहना है कि समस्याओं का अंबार है लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। 5 साल में जिन्हें उन्होंने जिताया उन्होंने उनके लिए कोई काम नहीं किया, विकास के कोई काम नहीं किए, सड़क नहीं मिली, तो बिजली और पानी को लेकर किल्लत है वहां पे। तो लेकिन आप जिस क्षेत्र में मौजूद है, कोडरमा के, आप झुमरी तलिया में मौजूद है, आखिर वहां के लोगों के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ उन्हें, क्या विकास वहां पे हुआ है? देखिए अंकिता, मुद्दों की बात करेंगे लेकिन झुमरी तलैया के इस बूथ सेंटर की एक महत्वपूर्ण बात पहले हम बताते हैं अपने दर्शकों को। इसमें महिलाएं और पुरुष बराबर के वोटर्स हैं, 50% महिलाएं वोटर्स इस बूथ पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट करने में महिलाएं आगे हैं। मतलब महिलाएं हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ देश का नाम रोशन करने, घर के कामों या बाकी नौकरियां या बाहर की दुनिया में ही नहीं, अब मतदान अपने अधिकार का भी प्रयोग करने में महिलाएं आगे निकल रही। तो इस मतदान केंद्र में महिलाएं जो है पुरुषों से ज्यादा वोट्स कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कोडरमा की कई जो बूथ सेंटर है जहां पे हम जब पहुंचे वहां का जब डाटा हम लोग एनालिसिस किए तो सबसे ज्यादा महिलाएं जो है वोट करने पहुंच रहे। और इस वक्त की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, महिलाएं ही ज्यादा लाइन पे लगी हुई अंकिता अब लगी हुई है। तो ऐसे में जो कुछ महिलाएं लाइन पे लगी हुई है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो पहुंचे हुए हैं वोट्स करने, तो उनके मन में क्या कुछ सवाल चल रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहे हैं, ये हम बातचीत करेंगे, करने की हम कोशिश करते हैं। वोट करने पहुंचे हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है कि किन मुद्दों पर आप, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाएं इस बार जो है आगे निकल के वोट कर रही है। अच्छा, तो देखिए जो महिलाएं हैं वो वोट करने पहुंची और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो है वो महिलाएं वोट कर रही हैं।
तस्वीरें देखिए, क्योंकि महिलाओं की जो लाइन की अगर बात की जाए तो वो ज्यादा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनका बारी आए तो वो मतदान करने पहुंचे। कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार भी मतदान करने के लिए पहुंची हुई हैं, पहली बार वोट करने पहुंची है ना। हाँ, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है कि वोट पर पहली बार वोट करेंगे, कैसे उत्सुकता है? बहुत एक्साइटेशन है। एक्साइटेड है पहली बार, तो क्या कुछ चल रहा है कि किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, फर्स्ट टाइम दे रहे तो फिर कैसा होगा, वही सब चल रहा है। देखिए, मन में उत्सुकता अंकिता कि कैसे वोट करेंगे, प्रक्रिया क्या होगी, किन मुद्दे चल रहे हैं, तो कई चीजें मन में सवाल में जो है वो चल रहे हैं। सवालों के जवाब पे अपनी बारी का इंतजार करते महिलाएं। जी अंकिता। जी चितरंजन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी बने हुए ग्राउंड जीरो से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए अब बात करें तो साफ तौर पर जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा हो रहा है, तो कहीं पे आंकड़े जो है वो धीमी रफ्तार में भी सामने आ रही है। तो फिलहाल आप जिस क्षेत्र में मौजूद है वहां की क्या कुछ स्थिति है? अंकिता, सबसे पहले आपको बता दें, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव, इसके 5वें चरण का मतदान हो रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इस दूसरे चरण में 3 सीटों का चयन होना है। 3 सीटों के चयन में केरेडारी, चतरा या कह सकते हैं चतरा, हजारीबाग और कोडरमा, इन 3 सीटों में चुनाव होना है। लेकिन तीनों सीटों में सबसे खास बात यह रही है कि ये झारखंड की सीट है और झारखंड में लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई होती रही है। ऐसे में जनता जनार्दन तय करेगी कि अब 5 वर्षों बाद जब वो खुद को एक उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो अब कौन सा उम्मीदवार हो, कौन सा ऐसा नेतृत्व करता हो जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। इस समय में हम हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड पहुंचे हैं, जहां की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे कि सुबह सवेरे से मतदाता जो है वो कतारबद्ध होकर के मतदान कर रहे थे और सीधे तौर पर उनका एक ही बात था कि पहले मतदान और फिर जलपान। कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में या चुनावी समर जो होता है इसमें हर कोई भली भांति समझता है कि उनका एक मतदान हमारी सरकार के लिए या तो वो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। वो अपने मताधिकार का अधिकार समझती है, उसका पावर समझती है और ये समझती है कि हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी चुनौतियों के लिए कौन सा उम्मीदवार होगा जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन सबसे खास बात और महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि आदिवासी बहुल राज्य में होने के बावजूद झारखंड राज्य में सबसे अधिक यहाँ के लोग जो निर्भर होते हैं वो कृषि क्षेत्र में निर्भर होते हैं और झारखंड में बड़का गांव के बाद हजारीबाग भी वो क्षेत्र है जहां पर केरेडारी एक प्रखंड है जहां पर ज्यादातर लोग करीब 65 से 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इनके लिए कृषि के साथ साथ रोजगार, पलायन और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, पानी, सड़क, बिजली, इन तमाम चीजों की सुविधा मिलनी चाहिए, वो अब तक नहीं नसीब हुई। आपको बता दें 23 से 24 वर्षों के झारखंड में अब तक अगर लोग इस चीजों के लिए तरसते रहे तो यहाँ के लोगों के लिए एक चुनौती भरा या कह सकते हैं एक चिंता का सबब है। जब एकीकृत बिहार या कह सकते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की पटकथा लिखी गई, उस समय से ही लोग इस बात को समझ रहे थे कि अब झारखंड राज्य अलग होगा, हमारी सुख सुविधाएं और हमारे जो हक हुकूक हैं वो हमें नसीब होगा। लेकिन अब तक झारखंड के लोगों को यहाँ की सियासी पार्टियां ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, छलने का काम किया। लेकिन अब 5 वर्षों का समय बीत चुका है, एक बार फिर से जनता जनार्दन को मौका मिला है कि वो अपने नेतृत्वकर्ता को चुने और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक ऐसे नेतृत्वकर्ता का चयन करेंगे जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। फिलहाल ये बूथ जो है वो केरेडारी प्रखंड का बूथ है जहां बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद खुद अपना मतदान करने आती है और ऐसे में सुबह सवेरे से 7 बजे से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही करीब 6:30 और 6 बजे से ही मतदाता पूरी सक्रियता के साथ लाइन लगाकर कतारबद्ध होकर यहां तक कि अभी तपती गर्मी में छाता लेकर के भी आए हैं और कह सकते हैं कि जो दिव्यांग जो जन है, दिव्यांग लोग हैं, वो लोग भी किसी तरह से बैसाखी और ट्राइसाइकिल में सवार होकर यहां पर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला प्रशासन, पुलिस
पुलिस प्रशासन और जो जवानों की टीम है, ये पूरी सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ मतदाताओं का पूरा ख्याल रख रहे हैं ताकि आने वाले किसी भी मतदाता को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर कि ये महिलाओं की एक कतार लगी हुई है जिसमें बुजुर्ग वर्ग के भी लोग हैं। इन लोगों से भी बात करेंगे। नानी, कहाँ से हैं आप? पहरा से हैं। हाँ। मतदान करने आए हैं, क्या लगता है कैसा उम्मीदवार चाहिए? अरे ये सब ना बोले जान को हम। कैसा आदमी चाहिए आप लोगों को, कैसा प्रत्याशी जो आपके क्षेत्र का विकास करे? बढ़िया ही आदमी चाहिए और कैसा आदमी चाहिए। हाँ। और सब पानी, बिजली, सड़क का बात करेंगे, वो कैसा है आपके क्षेत्र में? है टमीन क्या बड़ी तकलीफ होता पानी के लिए होता यार। हाँ, सड़कों ये सब कोहाल खराल होने हो तो सुझबो ना घरे ढोसन जाइए। अच्छा, तो इसके लिए कभी आप लोग बोले ने 5 साल ऐसे ही बर्दाश्त कर लिए? हाँ करे क्या करबे, मरते दम तक बर्दाश्त करे पर। एक बुजुर्ग यहाँ इनके पीछे है, इनसे बात करेंगे। नानी, पानी, बिजली कैसा है आप लोगों को? विधवा पेंशन ऐसा मिलता है? हम लोग के तो हमरा जितना हम नहीं है उतना हमरा बिजली आ गया है। कहाँ से देंगे, हम अकेला है। अब कोई कमाने वाला है नहीं, कहाँ से देंगे उतना बिजली? हम कहाँ बिजली नहीं रहता है तो बाल बच्चा लोग पढ़ेगा कैसे? हमारा बाल बच्चा है ये नहीं पढ़ेगा कहाँ से? सब चल गया ऊपर। हाँ अकेला, पोता नाती सब होगा ना? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं। लेकिन आप मतदान करने आए हैं? हाँ आए हैं मतदान, सरकार बनाने आए हैं? हाँ जरूर आए हैं। क्या लगता है कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग ये पहरा से ही है। हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन इन 5 वर्षों में महिलाओं को किस पायदान पर देखती हैं आप क्या मानती है, चूंकि आप महिला हैं? महिला है तो महिला की सुरक्षा के लिए मतलब होना चाहिए, जैसे महिला के शिक्षा के लिए और उसके सुरक्षित के लिए, मतलब ये जो तरह तरह के आजकल ये महिला पर अत्याचार ये सब किए जाते हैं, वो सब पे मतलब कि कार्रवाई किया जाए, या हम लोग जो मतदान कर रहे हैं उस मतदान के द्वारा एक ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव हो जो जनता के हित में कार्य करे, जो महिला के लिए, बुजुर्ग के लिए बिजली, पानी, सड़क, मतलब सब चीज के लिए सुविधा मतलब कि कार्य करे, जनता के हित में कार्य करे। क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? बस वो सब व्यवस्था होना चाहिए महिला के लिए, जो मतलब उनका ज्यादा जरूरी हो वो सब तो होना ही चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं बल्कि महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या मानते हैं आप? आपके क्षेत्र में विधायक भी जो है वो अम्बा प्रसाद है, महिला है, उसके बावजूद क्या कुछ कमियां रह गई जिन्हें दूर करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात बोली जाती है, पर महिला कुछ हद तक तो आगे बढ़ी है, पर अभी उनको और सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि बहुत हद तक देखा जाए कि बहुत अभी क्षेत्र वैसे हैं जहां महिलाओं को पढ़ाई हो, घर से निकलने नहीं दिया जाता है, शिक्षा का अभावग्रस्त है। तो मैं जो भी सरकार बनेगी तो उनसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि वो लोग पे ज्यादा जोर दे। तो अंकिता, ये महिलाएं सरकार बनाने आई है, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता को बनाने आई है जो इनकी बुनियादी सुविधाओं पर खरा उतर सके। चाची, क्या सिर में रखे हुए थे आप? क्या था ये? स्टूल था। क्यों रखे थे सिर में? धूप है ना, इतना धूप में मतदान करने आए हैं आप? क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ने। तो देखिए, हमारा बेटा बहू सब रांची में रहते हैं, वहाँ से आए हैं अभी वोट देने के लिए, तो कुछ मकसद लेकिन आए हैं, ऐसे तो नहीं आए हैं। गिरिडारी जो क्षेत्र है, यहाँ पानी, बिजली, सड़क कैसा रहता है? अभी तो ठीक है, पानी तो घर घर में दिए हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा। ये हम पुरुष वर्ग से भी बात करते हैं। कितना बजे आए थे बाबा आप लोग यहाँ मतदान करने? 7 बजे। 7 बजे। अभी तक यहीं खड़े हैं आप? हाँ, यहीं आप खड़े हैं, तो पूछ लीजिए सबके। अच्छा, क्या लगता है क्षेत्र में क्या कुछ जरूरत हो? विकास की जरूरत है, वो तो होगा, फूल खिलेगा तो खिलेगा। क्या लगता है बाबा, कैसा प्रत्याशी चाहिए? ठीक है। हाँ? ठीक है। बिजली कैसा है, पानी कैसा है? बिजली तो दिन रात रहबे करता है। हाँ। इतना काटता है ना बिजली, एकदम गर्मी में सब सिझा रहा है, सब। हाँ, सिझा रहा है। बिजली विभाग बहुत अभी कमा रहा है। तो अधिकारी लोग सब तो एसी में रहता है, अब लोग सोचता नहीं आप लोग के लिए? नहीं, कल सोचेगा, पब्लिक के सोचेगा, वो अपना देखेगा, पब्लिक के देखेगा। अब ऐसा में क्या करिएगा बाबा? अब उसमें रिपोर्ट कीजिए, भेजिए। इसीलिए आप लोग सरकार बदलने आ गए हैं? हाँ, सरकार बदल देंगे।
बिल्कुल, तो यहाँ के बुजुर्गों का भी कहना है कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, हमारी बातें नहीं सुनी गई तो पूरा समाज बदल देंगे। ये लोग इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि एक ऐसा उम्मीदवार हम चुनेंगे जो कि हमारी सुख सुविधाओं पर बात करे। अंकिता, सबसे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये भी बता दें कि ये केरेडारी क्षेत्र है, जहां पर केरेडारी जो कि बड़का गांव हजारीबाग ये क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि महिला सशक्तिकरण की बातें होती रही है, लेकिन आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित समझती है। युवाओं को रोजगार की बात करेंगे तो आज भी युवाओं को यहाँ रोजगार सही से नहीं मिल पाता। भले ही राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे लाल कागजों में, लाल फाइलों में सिमट कर रह जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब इनके द्वारा चयन किए गए उम्मीदवार कितना कारगर साबित होती है इनकी उम्मीदों पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी अनुज भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि अनुज, केरेडारी प्रखंड है, हमेशा से यहाँ पानी, बिजली, सड़क की चिंताएं रहती है लोगों को। लोग अभी बाबा कह रहे थे कि लाइट जो बिजली जो है जीरो कट की बात तो सरकार करती है, लेकिन दिन भर हम लोग झुलसते रहते हैं। ऐसे में अगर यही हाल रहा तो फिर क्या लगता है कि भविष्य की कल्पना कैसे की जाए? निश्चित तौर पे ये कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो यहाँ की विधायिका जो है अम्बा प्रसाद है। हालांकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सांसद चुनने की बात कही जा रही है, लेकिन लोकसभा की बात करें तो 3 बार अगर देखा जाए तो बड़कागांव से कांग्रेस का रहा है, दबदबा रहा है। लेकिन विकास के नाम से अगर देखा जाए तो कोसों दूर जिस तरह लोगों ने बताया कि यहाँ पर पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या। सड़क तो फिलहाल बन गए हैं, लेकिन बिजली की व्यवस्था नहीं के बराबर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण किसान जो है खेती पर निर्भर होता है, लेकिन खेती के लिए भी बिजली की अति आवश्यकता होती है। बिजली के साथ साथ पानी भी, तो यहाँ बांध और पुल का भी वही हाल है, एनटीपीसी का भी वही हाल है, तो फिर ऐसे में कैसे सर्वाइव करे ये प्रखंड? जी, निश्चित तौर पर हमने कहा कि धरातल पर कुछ और होता है, कागज में कुछ और होता है। जो कागज में अंकित किया जाता है अगर उसे धरातल पर उतारा जाए तो यहाँ के लोगों का शायद विकास हो जाए, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि शायद ये नहीं चाहते कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो पाए और यहाँ के लोग आगे बढ़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं तो उनकी लापरवाही मानी जा रही है, और जनता हमेशा भोले भाले होते हैं और जनता हमेशा अपने आप को ठगा महसूस करे। जो इन्होंने स्पष्ट कहा कि आज भी हम लोग विकास के नाम से कोसों दूर है। जब मूलभूत सुविधाएं की बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो वहाँ पे बिजली की अति आवश्यकता है। अगर शाम के समय में बच्चे पढ़ने के लिए बैठे और बिजली गुल हो जाए तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे किस कंडीशन में पढ़ाई करेंगे। हालांकि सोलर की व्यवस्था है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि कम समय में लोग सो जाते हैं, क्योंकि लाइट का अगर व्यवस्था ना हो तो लोगों को लगता है कि अब सो ही जाना चाहिए। बिल्कुल सुना अंकिता आपने, तो हमारे सहयोगी भी बिल्कुल ये बिना लाग लपेट के सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और साथ ही साथ सहयोगी अनुज को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कोडरमा से हमारे 2 सहयोगी जुड़े थे लाइव, कुंतलेश और चित्रंजन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में मतदान जारी है। और अगर हम जनता की बात करें तो अब जनता की बारी है। जनता अपने जहन में वो सारी जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर आज वोट करने के लिए मैदान में उतरी है और अपने मत का प्रयोग कर रही है, ताकि उनके जो भी जिस सेवक होंगे, जो भी उनके जनप्रतिनिधि होंगे, वो उनके लिए विकास के कार्य करे। और ऐसे में आपने तस्वीरों के माध्यम से भी देखा किस तरीके से लोगों में उत्साह है। अगर हम बात करें बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की, थर्ड जेंडरों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। हमने आपको रामगढ़ से वो तस्वीर दिखाई थी जहां सभी लोगों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया और अपने एक वोट का महत्व जरूर बताने की कोशिश की है उन्होंने कि उनके एक वोट का महत्व क्या होता है। आपने एक महिला की बात भी सुनी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनके बच्चे जो बाहर रहते हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए वो यहां आए हैं। तो साफ तौर पर ये बड़ी मुहिम है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में सभी एक मत का वो महत्व जो है वो जानते हैं और इस सिलसिले में वो अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचते हैं और अपना मतदान डालते हैं। आपको कि आज लोकतंत्र के महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है, लेकिन अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में ये दूसरा चरण में चुनाव चल रहा है। 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा, और तीनों सीट अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हॉट सीट भी मानी जा रही है, वीआईपी सीट भी है।